प्रबोधानंद गिरी जी ने जो सवाल किए थे कि आप 9 साल में 9 काम बता दीजिए, इन्होंने 100 काम दे दिए। प्रबोधानंद गिरी जी ने जो कहा है मैं उसका काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि निकाले गए, रियलिटी क्या है? मंत्री पद से इस्तीफा दिया था 20 से 22 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा होगा या स्वयं दिया होगा, तो अकेले निश्चित तो निकाले नहीं गए थे। ये निकालना शब्द कहाँ से आ गया? जब वो मुख्यमंत्री थे फिर क्यों हटे? हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हटाए गए बीच में, फिर खंडूरी जी बीच में हटाए गए, उसके बाद विजय बहुगुणा जी बीच में हटाए गए, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीच में हटाए गए, हरीश रावत जी की कुर्सी डगमगाती रही, फिर तीरथ सिंह रावत हटाए गए। तो यह हाईकमान का अपना निर्णय है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार धर्म नगरी है तो किसी संत को टिकट किया जाए। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल या चुनाव समिति जो निर्णय लेती है, हम संतों का अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। अच्छा, क्या राजनीति में कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के किसी को दे दे? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। 9 साल में 9 काम भी डॉक्टर निशंक जी बता नहीं सकते, ये कहना है महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी का। उन्होंने कहा कि यह वह बता भी नहीं सकते। तो जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, हमने कहा भाई क्या ऐसा है कि 9 साल में 9 काम आप नहीं बता सकते? तो उन्होंने कहा कि अभी सांसद जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ में पूरी लंबी लिस्ट दे दी और फिर मैं ऐसे पन्ने पलटने लगा। मैंने देखा कि भाई ये तो नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए, तो मैंने सोचा कि शायद इनसे ही पूछ लूँ कि क्या ये सारे काम मतलब इनकी कॉन्टेक्स्ट में आता है, नहीं आता है, सांसद के काम में आता है कि नहीं आता, ये भी अपने आप में सवाल है। तो ओम प्रकाश जमदग्नि जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। और ये जानना चाहता हूँ सर, आपने जो लिस्ट दी मुझे, लिस्ट की सच्चाई है या क्या है, और कितने काम, किस तरह के काम? मैं सबसे पहले तो आपको एक अनुरोध करूंगा जी कि पूज्य संत हमारे आदरणीय प्रबोधानंद गिरी जी ने जो कहा है मैं उसका काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ। काउंटर नहीं करेंगे आप? बिल्कुल, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ। ना मेरी काउंटर करने की इतनी हैसियत है। वो हमारे पूजनीय है, हमारे संतगण हैं, हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं जी। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि 9 काम 9 साल में, मैंने आपको अखिलेश जी एक सूची दी है जी, और ये ऑथेंटिक सूची है, प्रमाणित है। इसमें आप कहीं भी किसी विषय पर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी किसी भी सांसद की लोकसभा में कोई भी केंद्र की योजना आती है जी, वो उस सांसद के प्रयास से आती है। चाहे हमारा रिंग रोड है, 4000 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है जी। नितिन गडकरी जी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी को नहीं मालूम है कि वहाँ हरिद्वार में क्या जाम की समस्या होती है या क्या इसकी आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के विधायकों ने जब उनको ये समस्या बताई तो उन्होंने ये पैसा स्वीकृत किया और ये काम शुरू हुआ। तो समस्या मतलब कि जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र की समस्या सांसद बताते हैं और फिर मिनिस्टर उस चीज़ को ओके करते हैं। लेकिन उनका प्रबोधानंद जी ने जो बोला, उन्होंने बोला कि अगर सड़कें बन रही हैं तो उसमें निशंक जी का क्या योगदान, अगर कोई चीज़ हो रही और रेलवे लाइन बिछ रहा है तो उनका क्या योगदान। तो उन्होंने मतलब सीधा सवाल किया कि जो ये पूरा मिनिस्ट्री कर रही है। फिर ये कह रहा हूँ मैं प्रबोधानंद जी का काउंटर नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए, बार बार आप भी सेफ जोन में कह रहे हैं कि मैं उनका काउंटर नहीं देखिए नहीं, सेफ जोन नहीं, हमारे पूज्य संत हैं, हम संतों का सम्मान करते हैं, हमारे संस्कार हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे रुड़की देवबंद रेल है, रेलवे लाइन है जी, रेलवे मंत्री को प्रस्ताव किसने दिया? सांसद ने। रेलवे मंत्री को अश्विनी वैष्णव है, रेलवे मंत्री हैं, उनको पता ही नहीं देवबंद कहाँ है, रुड़की कहाँ है। तो उनको लोकल सांसद, स्थानीय सांसद, उन्होंने प्रस्ताव दिया, उन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसका काम शुरू हो रहा, चल रहा है। हमारा पुरकाजी और हरिद्वार लक्सर मार्ग है जी, ये बहुत छोटा मार्ग था, इसमें बड़ी दिक्कत आती थी। इसके चौड़ीकरण के लिए सांसद जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री को लिखा। उसके बाद
इसको एनएच घोषित कराया। तो सांसद के काम तो है ये। यदि केंद्रीय मंत्री को काम कर रहे हैं तो उनको सांसद तो बताएगा कि साहब मेरे क्षेत्र में, मेरी लोकसभा में ये समस्या है, आप इसको पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बात और आपको बता दूं जी, सांसद जी पहले 2014 में सांसद बने। ऐसा कोई महीना नहीं है जब किसी ने किसी केंद्रीय मंत्री के पास अपना पूरा चिट्ठा लेके नहीं जाते हैं, अपना मांग पत्र, अपने क्षेत्र की समस्याओं की डिमांड लेके नहीं जाते हैं। लगातार वो केंद्रीय मंत्री संपर्क में रहते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं जी। और फिर वो स्वयं मंत्री रहे जी। लेकिन दुर्भाग्य से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं उनका लागू कर रहा था। उसके बाद भी आज भी इसको लेकर के मैं सवाल कर लेता हूं, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि आप उनका काउंटर नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनको काउंटर कीजिए, लेकिन जो बातें आती हैं सामने या जो बातें बताई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका खंडन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मंत्रालय की आप बात करें, मंत्रालय, उन्होंने बोला कि आपने बोला स्वास्थ्य खराब, मैंने भी बोला था उनसे कि स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उन्होंने कहा कि निकाले गए। रियलिटी क्या है? देखिए, नंबर एक तो स्वास्थ्य उनका खराब था जी। दूसरा, निकाले गए शब्द बहुत खराब शब्द है। ये शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। मंत्री पद से उस रिश्फल में जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था, 20 से 22 लोग जो है मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 20 से 22 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा होगा या स्वयं दिया होगा। तो अकेले निशंक तो निकाले नहीं गए थे। ये निकालना शब्द कहाँ से आ गया? क्या उचित है निकालने का? इस्तीफा दिया, उन्हें स्वीकार हो गया, ठीक है। वो भाजपा पार्टी में उनके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बनाया। उनके बाद अभी महासंपर्क अभियान में उनको भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद लोकसभा सहित 5 लोकसभाओं का प्रभारी बनाया जी। तो ऐसा पार्टी काम ले रही है, उनसे काम कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य खराब आपने बताया जी, है ना, लेकिन एक जब उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे फिर क्यों हटे? देखिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें अलग था। बोला कि एक अलग माफिया होने का उनके ऊपर चार्ज लगा था, सारी बातें उन्होंने कही। तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि जब वो मुख्यमंत्री थे, आपने केंद्रीय मंत्री जब वो थे, शिक्षा मंत्री, एक अलग चीज़ हो गई, स्वास्थ्य खराब होना कोरोना का एक पूरा सेगमेंट्स है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तब देखिए, ये हाईकमान है, हाईकमान के अपने निर्णय होते हैं। वो संगठन के हित में सोचते हैं, प्रदेश के हित में सोचते हैं, पार्टी के हित में सोचते हैं और सोच के अपना निर्णय लेते हैं जी। मैं काली इस प्रदेश में मुख्यमंत्री को निशंक जी नहीं हटाए गए। सबसे पहले हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हटाए गए बीच में, फिर खंडूरी जी बीच में हटाए गए, उसके बाद विजय बहुगुणा जी बीच में हटाए गए, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीच में हटाए गए, हरीश रावत जी की कुर्सी डगमगाती रही, फिर तीरथ सिंह रावत हटाए गए। तो यह हाईकमान का अपना निर्णय है। और मैं ये बता दूं आपको, मैं जिस दिन निशंक जी को मुख्यमंत्री से कहा कि आप इस्तीफा दें, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया और खुशी खुशी अपने घर आ गए। अगले ही दिन उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था जी। उनको 2012 में, उन्होंने 2012 में सीएम से रिजाइन किया। 2012 में उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2012 में उनको डोईवाला से विधायक का चुनाव लड़ाया गया, वो उन्होंने जीता। 2014 में पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी को हराया। 2019 में फिर पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, फिर वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने। तो कहाँ है, कैसे नाराजगी और कैसा आरोप, क्या प्रत्यारोप? यदि उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप होता या किसी प्रकार का कोई आरोप होता तो पार्टी 2012 विधायक का टिकट नहीं देती, पार्टी उनको 2014 में एमपी का टिकट नहीं देती, पार्टी 2019 में लोकसभा टिकट नहीं देती, पार्टी उनको 2019 में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाती, इतना महत्वपूर्ण विभाग नहीं देती। ऐसा नहीं है। तो ये अभी आपने कहा कि संसदीय क्षेत्र में जो भी काम होते हैं, सांसद प्रस्तावक होता है और वो मिनिस्ट्री जाता है, मिनिस्ट्री जाकर के अपना प्रस्ताव रखता है, इसके बाद वो काम होता है जी। अब थोड़ा सा इसी को लेकर के मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा के पर्सपेक्टिव से एक सवाल कि जिन विधानसभाओं में काम होते हैं उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? देखिए, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। नहीं, देखिए
केंद्र पोषित योजनाएं सांसद लेके आता है, राज्य पोषित योजनाएं में भी सांसद का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन राज्य पोषित जो योजनाएं होगी, अगर वो योजनाएं किसी विधानसभा में हो रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? देखिए, क्या आप उसको सांसद के पास ले जाएंगे या विधायक को ले जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं है, उसमें विधायक की भी सहभागिता रहती है और सांसद की रहती है। सांसद तो पूरी 14 की 14 लोकसभाओं का, विधानसभाओं का सांसद है वो तो हर जगह उसकी सहभागिता है। लेकिन मेन क्रेडिट किसको देंगे? अब जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई संसदीय क्षेत्र में कोई काम हो रहा है जो केंद्र से योजनाएं आ रही हैं, उसका क्रेडिट तो सांसद के पास जा रहा है, लेकिन जो विधानसभा में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट भी सांसद ही लेगा या फिर विधायक लेगा? नहीं, देखिए, यदि विधायक अपनी विधायक निधि से बना रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, जनहित में कर रहा है, उसका क्रेडिट विधायक को मिलेगा। लेकिन केंद्र पोषित योजना, राज्य पोषित योजना यदि आ रही है तो उसमें निश्चित रूप से सांसद का योगदान है। तो इस आधार पर तो फिर सांसद अगर अपनी सांसद निधि से काम कर रहा है तो उसका क्रेडिट सांसद को जाएगा, लेकिन अपनी निधि से अगर सांसद काम नहीं कर रहा तो उसका क्रेडिट सांसद को नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो केंद्र पोषित योजनाएं हो जाएंगी। केंद्र से जो योजना आ रही है, केंद्र से जो बजट निकल रहा है उसको एलोकेट कराने का काम कर रहा है सांसद। नहीं, तो फिर उसका क्रेडिट तो फिर सांसद को नहीं मिलेगा। यदि विधायक, मैं ये भी कह रहा हूँ, यदि विधायक कोई योजना लेके आया है मुख्यमंत्री से और या प्रदेश के मंत्रियों से, तो विधायक को भी जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? अच्छा, एक अंत में एक सवाल मेरा, चूंकि उन्हीं की बात को लेकर के चूंकि मैं सारी बातें कर रहा हूँ, 9 काम को लेकर के तो आप बता देंगे 2-4 जो भी आपको लगता है। आपने तो खैर पूरी लंबी लिस्ट दे दी होगी, नंबर आपने लिखा नहीं है, नंबर लिखा हुआ तो मैं बता दूं। 100 है ये, 100 है। तो भाई सांसद प्रतिनिधि ने 9 नहीं 100 काम दे दिए, यही समझ रहे हैं आप? अब तक उन्होंने 9 काम मांगे थे 9 साल में, लेकिन 9 काम की बजाय इन्होंने 100 काम दे दिए, और 100 काम मैं पढ़ नहीं सकता, और लेकिन आपको सारी बातें बताई जरूर जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार धर्मनगरी है तो किसी संत को टिकट किया जाए, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं जी, हमारे संस्कार में, हमारे पारिवारिक संस्कार में भी है, हमारे राजनीतिक संस्कार में भी है। हमारी पार्टी संतों को सम्मान करती है, और हमारी पार्टी को बनाने में और हमारी पार्टी को खड़ा करने में कार्यकर्ताओं के साथ संतों का योगदान भी है। हम बड़ा इसी वजह से हम सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और हम सनातनी लोग हैं, हम क्यों नहीं अपने संतों का सम्मान करेंगे? यदि इस प्रकार का कोई केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल या चुनाव समिति कोई निर्णय लेती है, हम संतों का अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे, हमको विरोध में थोड़ी खड़े होंगे। हम दृढ़ता से संतों का सम्मान करेंगे, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ और बाद में भी हम कहेंगे, हम संतों का पूर्णतः सम्मान करते हैं, हमारे वो आदरणीय हैं, और जो भी उनका कभी भी जो दिशा निर्देश हमको होता है उसका हम पालन करते हैं, और भविष्य में भी जो भी संतों का दिशा निर्देश होगा उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। अच्छा, क्या राजनीति में कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के किसी और को दे दे? देखिए, तो आप ये चीज कई बार ऐसा होता है। मैं इस सवाल, क्या कोई ऐसा होता है कि राजनीति में अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो भाई ठीक है, अगर तुम लड़ लो मैं नहीं लड़ता, ऐसा होता है क्या? सुनिए अखिलेश जी, राजनीति, सामाजिकता, व्यवहारिकता, परिवार में भी एक भाई यदि इस कुर्सी बैठा है और दूसरा वाला कह यार कुर्सी चाहिए तो बड़ी कुर्सी मुझे दे दे, तो वो भी नहीं देना चाहेगा, वो भी नहीं देना चाहेगा। हाँ, यदि केंद्रीय नेतृत्व या हमारा संगठन को निर्णय लेता है, हम बड़ा सम्मान करेंगे, हमने हमेशा किया है। हम संतों के विरोध में नहीं है, संतों के खिलाफ नहीं है, संतों का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत उनके चरणों में नमन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे पर्सपेक्टिव में टिकट को लेकर के और अन्य जो चीज़ें होंगी उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रबोधानंद गिरी जी ने जो सवाल किए थे कि आप 9 साल में 9 काम बता दीजिए, इन्होंने 100 काम दे दिए। अब इन कामों को लेकर के भी प्रबोधानंद गिरी से मैं बात जरूर करूंगा कि भाई ये जो काम दिए हैं, उन्होंने बोला था कि काम बताएंगे तो मुझसे भी बात कर लेना। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर कर लीजिए। उन सवालों को लेकर के मैं सांसद प्रतिनिधि जी के पास ज़रूर बैठूंगा, और मैं समझूंगा कि शायद उन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा मैं। और आपने जो समय दिया सर, जो क्लैरिफिकेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं पूरे सिनेरियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।